मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है मंत्र। ये समय के बदलने की कहानी है, अ स्टोरी ऑफ ट्विस्ट ऑफ टाइम। जो खुद को आज भगवान समझता है, कल गिड़गिड़ाता हुआ भी मिल सकता है। राजा को रंग और रंग को राजा बनते देर नहीं लगती। सब समय का खेल है, समय कभी भी बदल सकता है। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ प्रिया श्रीवास्तव और स्वागत है आप लोग का उमीशा द बिगनिंग में। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी मंत्र का समरी लेकर आप सभी के सामने आई हूँ। इस कहानी का सारांश मैं बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मंत्र एक कहानी है समय के खेल का। आज जिसका समय अच्छा है, कल उसका समय बुरा भी हो सकता है। इस कहानी में कैरेक्टर्स हैं डॉक्टर चड्ढा, उनका बेटा कैलाश, एक गरीब आदमी जिसका नाम है भगत और उसका बेटा पन्नू। डॉक्टर चड्ढा की बीवी का नाम है नारायणी। कहानी शुरू होती है, एक गरीब आदमी डोली लिए दो सहारों के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर चड्ढा को बोलता है, दूर जरा इसे देख लीजिए, 4 दिनों से बीमार है, लग रहा है नहीं बचेगा। तो डॉक्टर चड्ढा उस समय गोल्फ खेलने जा रहे होते हैं। वो बोलते हैं कल आना, कल मरीज को एक नज़र देखते भी नहीं। वो बूढ़ा आदमी फिर से बोलता है कि हुजूर एक नज़र को देख लीजिए, मेरे पहले से ही 6 बच्चे मर चुके हैं, ये 7वां बेटा है, इसकी भी तबीयत खराब है, लग रहा है ये भी ना बचेगा। फिर भी डॉक्टर चड्ढा उसकी बात को अनसुना करते हैं और अपना गोल्फ खेलने के लिए निकल जाते हैं। उसी रात उस बच्चे की मौत हो जाती है। तभी कहानी समय बदलता है और दूसरे ही क्षण दिखाया जाता है कहानी में कि डॉक्टर चड्ढा बहुत ही धन संपत्ति कमाकर बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, बहुत इज़्ज़तदार आदमी बन चुके हैं, उनका नाम सभी कोई जानता है, बहुत सारा यश शोहरत कमा चुके हैं। डॉक्टर चड्ढा के 2 बच्चे थे, वो अपना बहुत ख्याल रखते थे। अभी उम्र हो जाने के बाद भी जवान लोग भी उनके सामने फीके पड़ते थे, क्योंकि उनका टाइम रूटीन बहुत ही ज़्यादा मेंटेन था। आगे बढ़ते हुए कहानी में हम देखेंगे कि डॉक्टर चड्ढा का एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है, बेटा 20 साल का है। वो बेटा उनका बहुत ही अच्छा, पढ़ने लिखने में बहुत तेज़, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। उनके बेटे का 20वां जन्मदिन था। जन्मदिन की पार्टी रखी गई थी। पार्टी में पूरे शहर के बड़े लोग आए हुए थे और उसी पार्टी में उसके कुछ दोस्त भी आए हुए थे। पार्टी चल रही थी और अचानक पार्टी में उसकी एक बहुत ही खास दोस्त मृणालिनी ने कहा कि मुझे सांप दिखाओ, तुम हमेशा कहते हो कि दिखाऊंगा दिखाऊंगा मगर कभी दिखाते नहीं हो। मृणालिनी उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो फिर भी उसने कहा कि आज नहीं, मैं कल दिखाऊंगा, कल ज़रूर दिखाऊंगा, आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं तो कल दिखाऊंगा। तभी कुछ दोस्त मजाक उड़ाने लग गए और उसकी हंसी लगाने लग गए कि ये आज नहीं दिखाएगा। उसका मजाक बनते देख उसे बुरा लगा। उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं दिखाता हूँ। वो गया और उसने सांप दिखाया। सांप दिखाते दिखाते उसने उसके दोस्त ने कहा कि ये क्या बात हुई, सारे सांपों के तुमने दांत तोड़ रखे हैं और खुद को बहुत तेज़ बता रहे हो, सारे सांप दिखा रहे हो। तो उसने कहा कि मैं कोई मदारी नहीं हूँ जो सांपों के दांत तोड़कर खेल दिखाऊँ। सभी सांपों के दांत हैं और किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं। सांप मुझे मेरे स्पर्श से पहचानते हैं, उन्हें पता है कि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए वो मुझे नहीं काट सकते। और उसके पास हर तरह की जड़ी थी जो सांपों से उसकी रक्षा कर सकती थी। तो उसने गुस्से में आकर या उसके उकसाने में आकर एक काले नाग को निकाला और उसका गर्दन जोर से दबाया। वैसे तो सारे सांपों को उसका स्पर्श पता था, सारे सांप उसे भली भांति जानते थे, क्योंकि उसका व्यवहार सभी सांपों से बहुत प्यारा रहा था। लेकिन फिर भी उसने जो उस काले अजगर को जोर से गर्दन दबाया, उसके दांत दिखाने के लिए अपने दोस्तों को, वो अजगर भी अचरज में पड़ गया।
उसने सोचा कि ये आज क्या हुआ, कहीं ये मुझे मारना तो नहीं चाहता। वो भी डर गया। जैसे ही दोस्तों ने उसके दांत देखे, सारे दोस्त अचंभित रह गए। उन्होंने कहा कि सच में इसके तो दांत हैं और ये बहुत ही जहरीला सांप भी है। जैसे ही कैलाश ने उसके सांप के गर्दन को हल्का ढीला किया, वैसे ही सांप मुड़ा और कैलाश के उंगली में काट लिया। वो नाग बहुत ही ज़्यादा जहरीला, उसके पास जितने सांप थे सबसे ज़्यादा जहरीला, और उसके जहर का तोड़ भी उसके पास न था। फिर भी वो जल्दी से गया और अपनी एक जड़ी निकालकर अपने हाथों पे लगाया और वो बेहोश सा होने लग गया। अचानक सारी ये खबर पूरे मेहमानों में फैल गई। हर तरफ हड़कंप मच गया कि ये क्या हो गया। सभी लोग आए और सभी लोगों ने कैलाश को देखा। सभी लोगों के मन में दुख होने लगा कि ये क्या हो गया। उसके पिता ने कहा, डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि इस उंगली को काट कर हटा दो, जहर ना फैलेगा। लेकिन वो किसी की एक ना सुना। उसने कहा कि मैंने जड़ी खा ली है, जड़ी लगा ली है, थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाऊंगा। आधा घंटा हुआ और वो बेहोश था और ज़्यादा बेहोश सा होने लगा। डॉक्टर चड्ढा ने कहा, अब तो समय निकल गया मेरे हाथ से, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे बुद्धि पर पट्टी पड़ी थी जो मैंने इसकी बात सुनी और इसकी उंगली ना काटी और मैंने अपना उपचार ना किया। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। उनके बस में कुछ भी नहीं था। अब वो उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। अचानक से क्या हुआ कि एक उसी भीड़ में से किसी ने कहा, अगर कोई झाड़ फूँक करने वाला हो तो उसे बुलाओ ताकि जल्दी से इसका कुछ उपाय किया जा सके। तो बहुत सारे लोग जिनके जान पहचान में जो भी थे झाड़ फूँक करने वाले, वो गए और उसने बुलाया। तो बहुत सारे जादू टोना झाड़ फूँक करने वाले आए, लेकिन वो मरीज़ को देखते ही बोल देते कि मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है, मैं इसे अब नहीं बचा सकता। सभी ने हाथ खड़े कर दिए। एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी कहानी के दूसरे रूप में दिखाए जाते हैं और इस कहानी में उन दोनों बूढ़े पति पत्नी की जीविका ऐसी थी कि उन्हें ना कोई रोता देखता था ना हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की उन्हें फुर्सत भी ना थी। वो पति पत्नी अपनी जीविका के लिए रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे। ना कोई संतान, ना कोई सेविंग्स, कोई भी उनकी, ना कोई रोते देखा ना कोई हंसते। उनके पास खबर आई कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें एक जहरीले सांप ने काट लिया है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि सब समय का खेल है। एक दिन मैं भी अपने बेटे को लेकर उनके पास गया था, मगर उन्होंने उसे एक झलक देखा तक नहीं। मुझे तो पता ही था मेरा बेटा नहीं बचेगा, फिर भी एक बार अगर वो देख लेते तो मुझे तसल्ली भी तो हो जाती। ये कहकर वो अपने मन को तसल्ली दे रहा था और वो बोल रहा था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर चड्ढा के यहाँ। मगर उसका दिमाग बोल रहा था कि मैं डॉक्टर चड्ढा के यहाँ नहीं जाऊंगा और दिल बेचैन हो रहा था, क्योंकि वो उन आदमियों में से था जो कहीं आग लगे तो बिना कहे आग बुझाने चले जाएं, किसी को ज़रूरत हो तो बिना कहे वहाँ पहुँच जाए। उनका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उनकी बीवी सो गई और वो अपने लाठी उठाए और बाहर निकले। ठंड की रात थी, तो बाहर निकले और निकलते निकलते डॉक्टर चड्ढा के घर की ओर बढ़ते चले गए। रास्ते में जाते जाते वो खुद को दिलासा दे रहे थे कि मैं तो बस जाऊंगा और देखूंगा क्या हो रहा है। मेरे भी बेटे को तो उन्होंने नहीं देखा था। ये सब सोचते सोचते वो पहुंच गया डॉक्टर चड्ढा के घर। सारे मेहमान वहाँ से जा चुके थे, केवल डॉक्टर चड्ढा और उनके परिवार के कुछ लोग ही वहाँ बचे थे। डॉक्टर चड्ढा को उन्होंने बाहर से आवाज़ दिया। अगर कोई और दिन होता तो शायद डॉक्टर चड्ढा बाहर ना आते, बाहर से ही उसे भगा देते। मगर उस दिन डॉक्टर चड्ढा उसके सामने आए और बोला कि उन्हें लगा कि शायद कोई मरीज़ है और उससे आकर विनम्रता से कहा कि आज मैं नहीं देख पाऊँगा, शायद कुछ महीनों तक ना देख पाऊँ। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, अभी तो मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा। तो उसने कहा कि मैं आपके बेटे को ही देखने आया हूँ, अपनी खुद को दिखाने नहीं आया हूँ। चलिए मैं देख लूँ, शायद कहीं बच जाए। तो वो गए और डॉक्टर चड्ढा के बेटे को देखें और डॉक्टर चड्ढा के बेटे को देखकर बोले, अभी भी देर नहीं हुई है, आधे घंटे में
ये जाग उठेगा। और बाहर से उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया, जितने कुछ मेहमान बचे हुए थे सभी से कहा कि आप मटके से इसके सर पे पानी गिराते जाएं, और वो मंत्र बोलते जा रहा था। कितने ही मटकों के पानी उसके ऊपर गिराए गए और कई बार ही उसने मंत्र बोला। मुस्कुराते हुए उसने मंत्र कहा, मानो वो उसे पता था कि ये तुरंत ही जाग खड़ा होएगा। मंत्र बोलते बोलते जब उसने मंत्र बंद किया, वैसे ही सूरज की लालिमा पूरे आसमान में छा गई और उसी लालिमा के साथ उसने अपने आँखों को खोला और उठ बैठा। उसने पानी मांगा पीने के लिए, तभी मृणालिनी ने पास आकर उसको एक गिलास पानी दिया और सभी के मुख पर हंसी आ गई। सभी खुश हो गए, सभी का मन प्रसन्न हो गया। सभी आपस में एक दूसरे को बधाई देने लगे, सभी ने एक दूसरे को गले लगाया, मानो एक नया जन्म हुआ हो, इस तरह की खुशी हो गई सभी के बीच। सब आपस में खुशी थे, तभी किसी ने कहा, अरे वो भगत कहाँ गया? तो डॉक्टर चड्डा ने कहा, रात को तो अपनी बीवी से कहा, रात को तो अंधेरे में मैं नहीं पहचान पाया, मगर सवेरे मुझे याद आया। ये एक बार अपने बेटे को लेकर मेरे पास आया था। उस समय मैं गोल्फ खेलने जा रहा था और इसके बेटे को देखा भी ना था। पता नहीं इसका बेटा कैसा है, ठीक है भी या नहीं। मैं इससे मिलूँगा और माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। मुझे पता है मैं इसे चाहे कितने भी पैसे दूँ ये नहीं लेगा, क्योंकि इसने खुद का बेटा खोया है और ये कुछ लेने नहीं, मुझे अपनी सारी खुशियाँ देने आया था। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। आई होप आप लोग को ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी मंत्र की समरी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।